Assalamu alaikum friends. I welcome to all of you on my YouTube channel Language Learning with शहबाज। आज के इस वीडियो में मैं दोस्तों आपके लिए 40 एवरीडे स्पोकन सेंटेंसेस लेके आया हूँ जिनको हम ज़्यादातर कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, चाहे वो हम फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन कर रहे हों या हम किसी से मोबाइल के ज़रिए चैटिंग कर रहे हों, तो हम ये 40 फ्रेजेस ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब आप किसी से बात करते हैं तो आप कहते हैं हेलो या हाय। तो बंदा आगे से आप अगर हेलो बोलते हैं तो दूसरा बंदा आपको हाय बोलेगा। तो आप पूछते हैं हाउ आर यू, तुम कैसे हो, या आप उससे पूछते हैं हाउ आर यू डूइंग, तो उसके जवाब में बंदा बोल सकता है कि आई एम फाइन, या आई एम फिट एज फिडल, आई एम डूइंग गुड, आई एम फीलिंग वेल, एंड यू कि मैं ठीक हूँ और आप कह सकते हैं उसके जवाब में कि आई एम फाइन टू, थैंक्स कि मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम क्या कर रहे हो। जैसे आप अगर इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप बोलेंगे कि आई एम वाचिंग वीडियोस। तो उस टाइम जो कर रहे हो, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अगर किसी से आप बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि आई एम यूजिंग मोबाइल फ़ोन राइट नाउ, कि मैं अभी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप बोलेंगे वेल डैट साउंड्स गुड। आप वेल भी कह सकते हैं, आई सी भी कह सकते हैं, आई राइट भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। फिर आप उससे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ योर गुड नेम, कि तुम्हारा नेम क्या है। तो नेम के लिए आप बोल सकते हैं आई एम शहबाज, माई नेम इज़ शहबाज के ज़रिए आप बोल सकते हैं आई एम शहबाज। ये अच्छा रहेगा कि मैं शहबाज हूँ या मेरा नाम शहबाज है। फिर आप उससे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर योर हैबिट्स और हॉबीज़, कि आपकी आदत क्या हैं, आपकी रोज़मर्रा की आदत क्या हैं। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं आई लव, आई फाउंड ऑफ, आई कीन ऑन। ये जो तीनों वर्ड्स हैं इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है और आप यूज़ करते हैं आई लव, फाउंड और कीन के साथ। जैसे आई लव प्लेइंग क्रिकेट, प्ले जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी इसकी हम लगा के इसको प्लेइंग कर दिया है। ऐसे ही आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग बुक्स। माई हॉबी इज़, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं कि माई हॉबी इज़ या माई हॉबीज़ आर। जो आपकी हैं वो आप उसको कहेंगे। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, आई लव प्लेइंग क्रिकेट। फिर है कि वो आपसे पूछता है कि वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, कि तुम क्रिकेट कहाँ खेलते हो, ठीक है, आप क्रिकेट कहाँ खेलते हैं। तो आप कहते हैं कि आई प्ले इन ग्राउंड नेक्स्ट आवर होम, नेक्स्ट टू आवर होम, कि मैं अपने घर के बाहर के साथ वाली ग्राउंड में के खेलता हूँ। फिर वो आपसे पूछता है कि हाउ फार इज़ ग्राउंड फ्रॉम योर होम, कि वो जो आपके घर से ज़मीन या ग्राउंड कितनी दूर है। तो आप उसका जवाब देते हैं इट इज़ अ लॉन्ग वे बिटवीन आवर होम टू ग्राउंड। ऐसे आप पूछ सकते हैं, जैसे आपसे कोई पूछता है कि हाउ फार इज़ योर कॉलेज फ्रॉम योर होम, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम आवर होम। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज़ अ लॉन्ग वे बिटवीन आवर होम टू कॉलेज, कि ये हमारे घर से ज़मीन के दरमियान एक लंबा रास्ता है। फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछता है कि हाउ ऑफ्टन डू यू गो देयर, कि आप कितनी बार या आप वहाँ कितनी बार जाते हैं। तो आप कह सकते हैं आई ऑलवेज गो देयर, कि मैं हमेशा उधर जाता हूँ। आई सेल्डम का मतलब होता है मैं कभी कभार उधर जाता हूँ। और उसके बाद आप एक जो है आप कोऑर्डिनेटिव क्लास भी यूज़ कर सकते हैं कि व्हेन एवर आई गेट फ्री टाइम आई गो देयर ट्वाइस अ वीक, कि जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं वहाँ पर जाता हूँ 2 मरतबा, ठीक है। फिर अगर आपने किसी से पूछना हो कि आपके कितने भाई हैं, तो आप कैसे पूछेंगे कि हाउ मैनी सिबलिंग्स यू हैव, कि आपके कितने बहन भाई हैं। तो आप उसका जवाब दे सकते हैं कि आई हैव 3 सिस्टर्स एंड 2 ब्रदर्स, या आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम हैविंग 3 सिस्टर्स एंड 2 ब्रदर्स, कि मेरी 3 बहनें और 2 भाई हैं। फिर आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू डू, कि तुम क्या करते हो। अगर आपने पूछना है कि क्या आप जॉब करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप कैसे पूछेंगे व्हाट डू यू डू, कि आप क्या करते हो। तो आप बोल सकते हैं कि आई एम स्टूडेंट। आप बोलेंगे आई एम स्टूडेंट, कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ।
या मैं पढ़ता हूँ, या आई एम वर्किंग, मैं काम करता हूँ, आई एम स्टडिंग। ठीक है, आप ऐसे उसका जवाब दे सकते हैं। वेयर डू यू लिव, आपसे बंदा पूछता है कि आप किधर रहते हैं, तो आप बोलेंगे तुम किधर रहते हो। आप उसका जवाब देंगे कि आई लिव इन एबटाबाद, या आप ये भी बोल सकते हैं कि आई हेल फ्राम, कि मैं एबटाबाद में रहता हूँ। फिर है वेयर डिड यू यूज टू लिव व्हेन यू वर अ किड, कि आप बचपन में कहाँ रहते थे। तो आप उसका जवाब दे सकते हैं कि आई यूज टू लिव इन हवेलियाँ। यूज टू हम शो करते हैं कि हम पास्ट में कोई काम कर रहे थे और वो हम अब नहीं कर रहे। तो आई यूज टू लिव इन हवेलियाँ बट नाउ आई लिव इन एबटाबाद, पहले हवेलियाँ में मैं रहता था लेकिन अब मैं एबटाबाद में रहता हूँ। ऑल राइट वेल आई सी, ऐसे आप उसको कह सकते हैं, मतलब कि कॉन्वर्सेशन अच्छी जा रही है आपके साथ। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कि तुम कल कहाँ गए थे या कल तुम कहाँ थे। तो आप कह सकते हैं कि आई वेंट टू, आगे जो है आप वर्ब लगा सकते हैं, आई वेंट टू गो बाज़ार, आई वेंट टू प्ले क्रिकेट, या आई ये भी कह सकते हैं आई प्लेड क्रिकेट, आई एट बनाना, आई वर्कड, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। आई एन्जॉयड यस्टरडे, आप ऐसे उसको कर सकते हैं। पास्ट टेंस लगा ईडी आप लगाएंगे, या इर्रेगुलर वर्ब होगा तो आप उसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे पास्ट में। फिर है हमारे पास कि एज सुन एज आई रीच बाज़ार इट स्टार्टेड रेनिंग, कि जैसे ही मैं बाज़ार पहुंचा बारिश शुरू होगी। एज सुन एज आप पहले इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके साथ आप अगर पास में बात कर रहे हैं तो पास के साथ ईडी की फॉर्म लगाते हैं, और स्टार्टेड के साथ आप जो है वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जैसे ही मैं बाज़ार पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई। स्टार्ट, लव, लाइक, फॉन्ड ऑफ के साथ हम आईएनजी की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। फिर है कि व्हेन आई वाज इन बाज़ार, आप बोल सकते हैं कि जब मैं व्हेन आई वाज इन बाज़ार आई बम्प्ड इनटू शबास। बम्प्ड इनटू का मतलब होता है कि जब आप किसी को अचानक मिलते हैं, कि जब मैं बाज़ार में था तो शबाज से एकदम से मैं टकरा गया या मैं एकदम से मिला। जैसे दो फ्रेंड हैं, वो बड़े अरसे बाद एक दूसरे को मिलते हैं, तो आप कहते हैं कि आई बम्प्ड इनटू माय फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड। हाउ मच डिड यू टेक टू गो बाज़ार, कि हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू गो टू बाज़ार, कि तुमने कितना टाइम लगाया बाज़ार जाते हुए, या आपको बाज़ार पहुंचने में कितना वक्त लगा। अब जब वक्त के बारे में बताते हैं तो आप यूज़ करते हैं इट और टेक। अगर प्रेजेंट में है तो टेक्स हो जाएगा, पास्ट में टुक हो जाएगा। तो ये पास्ट में है तो मैं बोलूँगा इट टुक 30 मिनट्स। सब्जेक्ट है, फिर टेक और प्लस टाइम है, कि इसमें मुझे 30 मिनट लगे। वर यू अलोन गो देयर, कि तुम उधर अकेले गए थे, ये भी पास्ट में है कि तुम उधर अकेले गए थे। क्या आप वहाँ अकेले गए थे, ये क्वेश्चन है। तो आप कह सकते हैं नहीं, आई वेंट विद, तो आप जिस बंदे के साथ गए हैं तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई वेंट विद माई ब्रदर, आई वेंट विद माई सिस्टर। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि नहीं मैं गया था, आप उस बंदे का सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं इधर। फिर है कि व्हेन विल यू मीट शबाज, ये फ्यूचर के बारे में है, सब्जेक्ट है और फ्यूचर होगा। ठीक है, फ्यूचर के बारे में विल लगाते हैं कि कब मिलोगे आप शबाज से, या शबाज को आप कब मिलोगे। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि आई विल या आई एम गोइंग टू। ठीक है, आई विल मीट हिम टुमारो, या आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू मीट हिम टुमारो। सब्जेक्ट आता है हमारे पास फ्यूचर की, जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट आता है, फिर विल या गोइंग टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं कि मैं कल उससे मिलूँगा। आई विल गो देयर, आई विल मीट हिम, आई विल टॉक हिम। तो ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है जी कि आप कन्वर्सेशन को एंड कैसे करेंगे, कि थैंक यू फॉर टॉकिंग विद मी, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स प्लेयर टू टॉक विद यू, कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, या मेरे साथ बात करने का शुक्रिया, या मुझे खुशी फील हुई, या मुझे खुशी हुई आपसे बात करते हुए। या आप जब एंड कर रहे हो कन्वर्सेशन का तो आप ये भी बोल सकते हैं आई विश फॉर द बेस्ट, गुड बाय, या सी यू अगेन। ठीक है, कि आप ऐसे बोल सकते हैं।
और लास्ट में आप गुड बाय बोल सकते हैं या सी यू अगेन या हैव अ गुड डे के साथ आप अपनी कन्वर्सेशन को ख़त्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो हमारे पास 40 फ्रेजेस या वो सेंटेंसेस थे जो हम किसी से भी बात जब करते हैं तो ज़्यादातर हम ये 40 सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि वो भी ये जो 40 सेंटेंसेस हैं वो सीख सकें और एक अच्छी कन्वर्सेशन अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकें। शुक्रिया आपका।